हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इसके प्रीवियस वीडियो जो आई थी, पिछले वीडियो में मैंने 3.3 का ही कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया हुआ था, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोज यानी कि आव्यूह का परिवर्तन कैसे निकालते वो सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है। उसी पर बेस्ड ये पूरा एक्सरसाइज है आपका। तो वो लेक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाकर उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यहाँ पर टोटल आपके यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक एक करते हुए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, परिवर्तन यानी कि इन सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होंगे इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आव्यूह का परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग कैसे क्या करते हैं, अगर कॉलम है तो उसको रो में बदल देते हैं और रो है तो उसको कॉलम में बदल देते हैं, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, एक एक करते हुए सारे को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हमें क्या करना है, परिवर्तन निकालना है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए रो यानी कि ये स्तंभ में बना है, इसको पंक्ति में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा वहीं पे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दूसरा देखिए पहले का यही आंसर होगा और दूसरे का क्या करना है, हमें देखिए आव्यूह का सिर्फ परिवर्तन यानी कि ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करना है, रो जो दे रखा है उसको कॉलम में बदल दीजिए 1 और ये हो जाएगा -1 और देखिए ये इस तरीके से दे रखा है, इसको इसी तरीके से कर दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से तीसरा भी कर लेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रो बना हुआ है, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 -5 6 और ये √3 और 5 और 6 और ये 2 3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना था, आव्यूह का परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या करना था कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना था। अब देखिए इसी तरीके से अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या पूछा गया है। पहले देखिए हमें दिया है, यदि a बराबर ये हमें आव्यूह दे रखी है तथा b बराबर ये दे रखा है तो सत्यापित कीजिए। हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल डैश, यानी कि डैश का मतलब मैंने आपको बताया है क्या, ट्रांसपोज। ठीक है, a प्लस बी के होल का ट्रांसपोज बराबर होता है a डैश प्लस b डैश के ट्रांसपोज के बराबर। मैंने आपको देखिए 4 प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, आव्यूह परिवर्तन के 4 गुण आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का ट्रांसपोज है तो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर आता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें हम लोग क्या करना है, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, इसको लिख लीजिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ये a की वैल्यू है, इसमें प्लस कर देना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 और ये 1। ठीक है, ये a प्लस बी हो गया। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे जोड़ेंगे, सीधे सीधे हमें क्या करना है, जोड़ना है। -1 में क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा हमारे पास। और यहाँ से देखिए 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 5 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से 5 + 1 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 7 + 2 करेंगे 9 आएगा। 9 + 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 9 ही आएगा। और -2 + 1 कितना आएगा, -1 आएगा। 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा और 1 और 1 करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, a प्लस बी की। अब हमें निकालना है a प्लस बी का होल डैश। तो क्या करेंगे, हम a प्लस बी लिखेंगे
इसका होल डैश निकालना, होल डैश लगाएंगे। होल डैश का मतलब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू निकालो, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो जो दिया है उसको कॉलम में बदल दो, तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे ये -5 और ये 3 और ये -2, जैसे रो में दे रखा था कॉलम में बदल दिया, ऐसे ऐसे दे रखा था ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 9 9 -1 4 और ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा a प्लस बी का होल डैश आ गया, इतनी वैल्यू। अब हम निकालेंगे a डैश प्लस b डैश की वैल्यू निकालेंगे, अगर इतनी बराबर आ जाएगी तो हमारा ये दोनों इसके बराबर प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम a डैश की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a डैश, a ये हमारा है, a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी a की वैल्यू है ना, तो a डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए a डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, सिर्फ रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो ये a डैश की वैल्यू हो गई। डैश में सिंपली क्या करना है, डैश का मतलब ये कि हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसी तरीके से हमें a डैश निकाल लिया, इसी तरीके से हम लोग b डैश निकाल लेते हैं। तो b डैश निकालेंगे तो इसको भी सेम इसी तरीके से कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1। तो हम लोगों ने क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया। तो a डैश और b डैश की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो इसके बराबर आता है क्या। तो हम क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश को जोड़ते हैं, ठीक है। a डैश प्लस b डैश को जोड़ते हैं, देखो कितना आएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ से -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। और यहाँ देखो 5 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों जोड़ना है ना, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, -2 और 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। -2 + 1 करेंगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा। और यहाँ से 2 - 1 करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो क्या कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 7 + 2 हो जाएगा हमारे पास 9, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 3 - 5 कितना हो जाएगा, हमारे पास -2 हो जाएगा। और 9 और यहाँ से 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से 1 प्लस कितना, 1 + 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ज़रा आप देखेंगे ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं a + b का होल डैश बराबर क्या है हमारा, a डैश प्लस b डैश। ये हमारी बात प्रूव्ड हो गई। पहला ये हम लोगों ने सॉल्व किया, ये बात हमारी पहले प्रूव्ड हो गई। यही हमें पूछा गया था, a + b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, यानी कि इसकी वैल्यू निकालिए अगर, और इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, दोनों बराबर आ जाती है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले a - b निकालेंगे। ये सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो a - b निकालेंगे, तो a - b निकालने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्या आएगी यहाँ से देखिए। चलिए मैं मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ पूरी। 1 5 -2 दे रखी है, 1 की पहले a की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक। 7 1 3 9 1, ये a की वैल्यू हो गई। माइनस करना है इसमें हमें b की, -4 1 -5 1 0, माफ़ कीजिएगा 2 0 1 3 1, ये हमारी a और b की वैल्यू हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a - b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास a - b की वैल्यू आएगी। देखिए -1 देखिए -1 और +4, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +4 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3, फिर उसके बाद देखिए 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास। और ये 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 - 0 करेंगे तो 9 हो जाएगा। -2 - 1 -3 हो जाएगा। 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारी a - b की वैल्यू आ गई। तो अगर इसी तरीके से अगर हम लोग a - b का होल डैश निकालना चाहें तो वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रो को कॉलम में बदल देना है। तो यहाँ से हो जाएगी 3 1 8 हो जाएगी, 4 5 9 हो जाएगी, -3 -2 0 हो जाएगी। तो ये हमारी a - b के होल डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें a डैश - b डैश निकालना है। अगर इसके बराबर आ जाएगी तो ये बात हमारी प्रूव्ड हो जाएगी। तो a डैश की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। a की वैल्यू देखिए ये दे रखी है, इसी का डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो यहाँ से -1
2 3 और ये हो जाएगा 5 7 9 -2 1 ये 1। तो ये ए डैश की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से हम लोग बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो बी डैश की वैल्यू निकालिए। तो बी डैश की वैल्यू निकालेंगे आप, ये देखिए बी की वैल्यू मैंने लिख रखी है, यहाँ से देखिए बी की वैल्यू। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। -4 ये हो जाएगा 1 -5 और ये हो जाएगा 1 2 0 ये हो जाएगा 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए डैश और बी डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश करना है। तो ए डैश माइनस बी डैश करेंगे तो देखो वैल्यू अगर इसके बराबर आ जाएगी तो हमारा वही फाइनल आंसर होगा। देखो हमें क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश करना है। देखो हमें क्या करना है, हमें करना है कि -1 -4। देखो हमें माइनस पहले से और माइनस करना भी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 हो जाएगा। और 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। और -2 - 1 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। देखो सारी चीज़ें मैच करती हुई जा रही हैं, यहाँ से 3 4 -3 यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें मैच होंगी। अभी देख लेते हैं फिलहाल। 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा। देखो मैच होता जा रहा है। 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा। 3 माइनस, देखो माइनस करना है लेकिन माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 9 -0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा ये वाली और ये वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, दोनों सेम दिख रही है। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी के होल डैश बराबर क्या है, ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी जो पार्ट दे रखा था वो भी प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सेम एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, उसी तरह सॉल्व करना है हमें। देखिए इसमें भी दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, यदि ए डैश बराबर, ये ए डैश की वैल्यू दे रखी है तथा ये बी बराबर दे रखा है तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। और उसी तरीके से माइनस वाला केस दे रखा है। तो देखो हमें ए डैश की वैल्यू दे रखी है लेकिन हमें ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें ए, मैंने आपको बताया था, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अगर हमें ए डैश है, ठीक है ए डैश है और उसका हम फिर से डैश अगर लगा दे तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। यानी कि ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का ट्रांसपोज है, उसका फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो वो ए के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये देखो ए का ट्रांसपोज पहले से दे रखा है। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको पहली प्रॉपर्टी बता रखी थी, अगर आपको याद है, अगर आपने वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन वाली तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं वो तो वो किसके बराबर आता है, उसी के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम लोग ए डैश का डैश कर देंगे तो वो हमारे किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर आ जाएगी। तो वो ए की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी, देखो ए डैश दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें रो दे रखा है उसको कॉलम में बदल लीजिए। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। और बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, यहाँ से देखिए ये बी की वैल्यू दे रखी है -1 और ये 2 1 1 2 3 ये हमारे पास बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम ए प्लस बी के होल डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको, सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहला वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट में दे रखे हैं। पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ऐड करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, हम लोग a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी निकालने के लिए a और b की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से दे रखी है हमारे पास 3 4 और -1 और ये 2 0 1, ये हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें हमें क्या करना है, b की वैल्यू ऐड करना है। तो b की वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं। b इक्वल टू हमें पास दे रखा है -1 2 1 और ये 1 2 3, ये हमारे पास a और b की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो चलिए जोड़ देते हैं। फिलहाल 3 - 1 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा
-1 और यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। 1 + 3 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ a + b के होल डैश का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सिंपली क्या करना है, रो को कॉलम में बदल देना है। ठीक है, जो रो दे रखी है हमें उसको कॉलम में बदल देना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉलम में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 1 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5 4 4। ये हमारे पास आ गया a + b के होल डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, अब हमें निकालना है a डैश और हमें निकालना है b डैश। a डैश हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, a डैश हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको a डैश की वैल्यू दे रखी थी, ना कि a की वैल्यू। तो a डैश की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे और b डैश हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो a डैश की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दे रखी है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। a डैश की वैल्यू हमें दे रखी है 3 4 -1 2 0 1। ये a डैश की वैल्यू दे रखी है और b डैश की वैल्यू हम खुद निकालेंगे। b की वैल्यू हमें दे रखी है, b डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रो दे रखा है उसको कॉलम में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -1 और ये 2 1 और ये 1 2 3। ये हमारे पास b डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं इसके बराबर आता है क्या। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से a डैश + b डैश की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आती है। a डैश की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये है और b डैश की वैल्यू ये है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 और 4 + 1 करेंगे, देखिए 4 + 1 करेंगे तो 5 और यहाँ से -1 + 2 तो कितना आएगा 1 आएगा। 2 + 2 कितना आएगा 4 आएगा। 0 + 1 1 आएगा और यहाँ से 1 + 3 कितना आएगा हमारे पास 1 + 3 आएगा हमारे पास 4। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो हम कह सकते हैं कि a + b के होल डैश बराबर a डैश + b डैश। तो ये बात हमारी प्रूव्ड हो गई। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो हमसे पूछा गया है, सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया है, a - b के होल डैश बराबर कह दिया है a डैश - b डैश। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो a - b के होल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a और b की वैल्यू मैंने लिख रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले a - b निकालेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है 3 -1 0 4 2 1। ये a की वैल्यू है, इसमें माइनस करना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू ये लिख रखी है मैंने, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू लिख दी मैंने। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे देखिए वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी यहाँ पे देखिए 3 और ये माइनस प्लस, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। -1 देखिए -1 -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 0 - 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और 4 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, a - b की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम लोग a - b के होल डैश की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 और ये हो जाएगा 3 0 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a - b के होल डैश की वैल्यू हो गई। सो स्टूडेंट देखिए, अभी नेक्स्ट वाला जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको a डैश और b डैश की वैल्यू यहाँ पे देखिए बताई थी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ फिर से। a डैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 दे रखी है, 1 -1 और ये 2 0 1। ये आपकी a डैश की वैल्यू दे रखी है। b डैश की नहीं दे रखी है लेकिन b की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, b = हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम b डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग उसी की तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b डैश की वैल्यू आएगी 1 1 2 2 1 3। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, a डैश - b, ये आपकी b डैश की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी b डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, a डैश - b डैश करना है, इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें इसको माइनस करना है। देखिए 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। 4
-1 करेंगे तो 3 आएगा, -1 और -2 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, और ये 0 - 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये हमारे पास इसका देखिए। अब इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए तो दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी, यहाँ पे ये माइनस है, a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू बराबर है a डैश माइनस बी डैश के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको a डैश की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a की वैल्यू दे रखी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। a डैश दे रखा है तो आपको, अगर a डैश दे रखा है आपको a चाहिए तो आपका फिर आप उसका क्या करेंगे, फिर से डैश, यानी कि a ट्रांसपोज दे रखा है, आप उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो आपकी a की वैल्यू फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से याद रखेंगे। फिलहाल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, यदि a डैश, यहाँ पे भी देखिए आपको a डैश की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए हमें क्या करना है, a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। a डैश दे रखा है, हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो मैंने आपको बताया a का ट्रांसपोज अगर दे रखा है तो उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो वो a के बराबर आ जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी तो उसमें मैंने आपको बता रखा। तो a डैश दे रखा है तो इसका a डैश का अगर हम लोग मतलब a डैश दे रखा है, a डैश का होल डैश निकालेंगे तो वो a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, a का ट्रांसपोज दे रखा है, इसका हम लोग फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो a के बराबर आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रो दे रखा है उसको कॉलम में बदल लेंगे। तो -2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और 2, ये a की वैल्यू आ गई। और हमारे पास b की वैल्यू दे रखी है, b इक्वल टू हमारे पास दे रखा है -1 0 और ये 1 2, ये a और b की वैल्यू आ गई। सो देखो स्टूडेंट हमें करना क्या है, a प्लस 2b का होल डैश निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें होल डैश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 2b निकालेंगे। तो 2b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली b वाली जो आव्यूह दे रखी है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए -1 0 1 2, ये b की वैल्यू दे रखी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी 2b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, a और 2b वाले मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस 2b निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका डैश निकालेंगे। तो a की वैल्यू लिख दीजिए, a की वैल्यू आपकी -2 1 3 2, ये आपकी a की वैल्यू है। इसमें आपको ऐड करना है 2b की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है। तो 2b की वैल्यू आप लिख देंगे -2 0 2 4, ये आपकी 2b की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप जोड़ेंगे तो इसको देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास -4 हो जाएगा। और 1 + 0 करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस 2b की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस 2b के होल डैश की, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी को जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में बदल लीजिए, 4 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। यही आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कि a प्लस 2b की वैल्यू, a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू निकालो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है, a तथा b आव्यूह के लिए हमें क्या करना है, a प्लस b, माफ कीजिएगा, a इंटू बी का होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश। ये भी देखिए आपकी एक प्रॉपर्टी ही दे रखी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपकी a इंटू बी है, a इंटू बी का होल डैश है तो जो बाद में वो सबसे पहले आ जाएगा डैश लगा के, यानी कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या होगा, b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा।
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट में करके दिया है क्वेश्चन। देखिए हमें क्या करना है, एक बार a इंटू बी का होल डैश, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार a बराबर ये और b बराबर ये मैट्रिक्स लेके सॉल्व करना है, फिर एक बार a बराबर ये b बराबर ये, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार a की वैल्यू और b की वैल्यू ये लेके सॉल्व करनी है, एक बार a की वैल्यू और b की वैल्यू ये दोनों लेकर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें a इंटू बी का होल डैश निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 1 -4 3, ये हमें a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है -1 2 और ये 1। तो यहाँ ये हमारे पास a इंटू बी हो गया। अब हम इसकी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से करेंगे। अब -4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का, माफ़ कीजिएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो हमारे पास 8 आएगा, 4 का -4 का, यहाँ से देखिए -4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस का 8 आएगा, माफ़ कीजिएगा, और -4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 आएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना किसकी है, a इंटू बी के ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि a इंटू बी का होल डैश निकालना है। तो क्या करना है, सिंपली रो को कॉलम में बदल दीजिए, 1 2 1 ये हो गया, 4 -8 -4 हो गया, -3 6 और ये 3 हो गया। तो ये हमारी a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें a डैश और b डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a ये दे रखा है, तो a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को हम कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे, तो 1 -4 और 3। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसी तरीके का दे रखा था, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, ट्रांसपोज निकालना था, यानी कि आव्यू का क्या करना था, सिर्फ परिवर्तन, रो को कॉलम में, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना था। ठीक है, तो बी की वैल्यू ये दे रखी है। देखिए हम पहले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे के लिए अभी बाद में करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो बी की वैल्यू ये दे रखी है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो रो के फॉर्म में है उसको कॉलम के फॉर्म में बदल दीजिए, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है बी डैश इंटू ए डैश को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बी डैश की वैल्यू है -1 2 1, ये आपकी बी डैश की वैल्यू है, और ए डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1 -4 और ये 3। तो अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है क्या। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 1, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -1, -1 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। देखिए इसके बराबर ले आना है। देखिए अभी तक एक रो मैच हुआ है। ठीक है, और भी एलिमेंट देख लेते हैं मैच होता है कि नहीं। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, देखो ये भी मैच हो गया। 2 का मल्टीप्लाई -4 से तो माइनस का 8, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 1 का मल्टीप्लाई -4 से तो -4, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3। अब आपको दिख गया होगा कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी का होल डैश बराबर किसके है, b डैश और a डैश के बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि a इंटू बी का होल डैश की वैल्यू ये आ रखी है और b इंटू ए डैश की वैल्यू भी यही आ रखी है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये वाले के लिए सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने a और b की ये वाली मैट्रिक्स लेके सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, a और b की ये वाली मैट्रिक्स को लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। हमें सबसे पहले देखिए प्रोसेस यही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, a और b के जगह पे आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। तो पहले क्या किया था हम लोगों ने, a इंटू बी निकाला था। ठीक है, a इंटू बी निकालेंगे तो a इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी दे, ये यहाँ से हम लोग a और ये, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली a और ये वाली b की वैल्यू लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 0 1 2, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, 1 5 7। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमें a इंटू बी हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 5 से आएगा तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 7 से तो भी 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे,
1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से तो 14 आएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a इंटू बी की वैल्यू आ गई। हमें निकालना किसका है, a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग को करना क्या है, रो को कॉलम में बदल देना है। तो 0 0 0 आ गया और ये 1 5 7 आ गया, 2 10 14 आ गया। तो ये a इंटू बी डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें अब निकालना है b इंटू ए डैश, ठीक है। तो a देखिए हमें क्या करना है, a यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं आपको। तो देखिए हमें करना क्या है, a डैश यहाँ पे हमें करना है a इंटू बी के होल डैश बराबर हमें प्रूव करना है a डैश और b डैश, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या कह रहा है, समान आनी चाहिए, ठीक है, बराबर इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए हमें a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे यहीं से हम लोग निकालेंगे a डैश और b डैश। तो a ये दे रखा है, ये a दे रखा है, इसी को हम लोग देखिए स्तंभ में दे रखा है, पंक्ति में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हो जाएगा 0 1 2, ये हमारे पास a डैश हो गया। इसी तरीके से b डैश निकालेंगे। तो देखो b की वैल्यू ये दे रखी है, b डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी को कॉलम बना देंगे 1 5 7। तो ये b डैश की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों ने a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे b डैश और a डैश, देखेंगे इस दोनों के बराबर आ रहा है क्या। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, b डैश की वैल्यू लिख लेते हैं 1 5 7, ये b डैश की वैल्यू है। a डैश की वैल्यू लिख देता हूँ 0 1 2, ये a डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो b डैश और a डैश की वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कितना आता है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, पहले देखो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7, 7 का मल्टीप्लाई 2 से तो 14। अब जरा आप ध्यान से देख लें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए a इंटू बी का डैश, a इंटू बी का डैश ये दे रखा है और b डैश इंटू ए डैश ये दे रखा है। दोनों देखिए क्या है, बराबर है। इसका वैल्यू आप एक एक वैल्यू मिला सकते हैं। टोटल आपकी 9 नंबर दे रखे हैं, 9 नंबर में से एक भी नंबर आपका मिस होता है तो यानी कि क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, आपने गलत कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। टोटल इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताए। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।